हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है और साथ ही में इसके रिएक्शन के बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल दोनों होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट इससे ऑक्सीकरण अभिक्रिया से और अपचयन अभिक्रिया से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको पता रहेगा तभी आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो करते हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसे हम लोग स्टूडेंट उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं उसके परिभाषा के माध्यम से। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से स्टूडेंट, ऑक्सीकरण, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में स्टूडेंट क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब यानी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। या फिर अगर ऑक्सीजन वहाँ पे न जुड़े तो हाइड्रोजन का ह्रास होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन निकलना चाहिए वहाँ से। तो चलिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे कार्बन था, इस कार्बन के साथ स्टूडेंट ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ता है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है स्टूडेंट? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जिसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं हम लोग। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक और परिभाषा होती है स्टूडेंट, उसको भी हम लोग देखते हैं। वो क्या होती है स्टूडेंट? कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में उनके इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या इलेक्ट्रॉनों को अलग किया जाता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अलग किया जाए, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सोडियम है स्टूडेंट, मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है, उसकी संयोजकता नहीं पता है तो उसको जीरो मान लेते हैं। जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, जैसा कि मैंने आपको बात किया स्टूडेंट, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पर संयोजकता बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए, सोडियम की संयोजकता 0 थी, लेकिन यहाँ पर सोडियम की संयोजकता 1 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है। अब क्यों इसकी संयोजकता बढ़ गई? अब स्टूडेंट आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि अगर हम लोग किसी को कोई भी ऋण लेते हैं या फिर हम लोग किसी को कोई भी ऋण देते हैं, तो क्या होता है, सामने वाला ऋण में जाता है और हम लोग किस में जाते हैं, धन में जाते हैं, यानी कि हम लोग को प्रॉफिट होगा। वो जो अब भी देगा, शुद्ध ब्याज सहित देगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो सोडियम था, इसकी संयोजकता 0 थी, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा। जब इलेक्ट्रॉन अपने से अलग किया इसने, तो इसकी संयोजकता बढ़ गई। जैसे यहाँ पे देखिए फेरस के पास कितनी संयोजकता है, तो 2 है। यहाँ से फेरस जब अपने से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी कि अपने से इलेक्ट्रॉन को अलग करेगा, तो इसकी संयोजकता बढ़ जाएगी। यहाँ पे संयोजकता 2 थी, तो यहाँ पे संयोजकता 3 हो गई। तो आई होप आपको स्टूडेंट ऑक्सीकरण, जिसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में, यानी कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े, और या फिर हाइड्रोजन न जुड़े तो ऑक्सीजन का, तो फिर ऑक्सीजन का क्या हो,
वहाँ से ऑक्सीजन का हॉस हो, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ से अलग हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए है कॉपर ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ जब हम लोग कराते हैं तो कॉपर और जल बनता है। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड था, यानी कि कॉपर के साथ क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे केवल कॉपर है अभिक्रिया के बाद, यानी कि क्या हुआ है, ऑक्सीजन का हॉस हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन इससे क्या हुआ है, अलग हुआ है। तो इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं इसको भी इलेक्ट्रॉनों के आधार पे अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पे अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों क्या होती है, वृद्धि होती है, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई उसको ले रहा है। जब कोई लेगा तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी स्टूडेंट तो वहाँ पे जो उसकी संयोजकता होगी, संयोजकता में कमी होगी। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे फेरस है, फेरस की 3 संयोजकता है, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई तो इसकी संयोजकता घट गई। जब इसकी संयोजकता घट गई तो सिंपल सी बात है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 संयोजकता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन यानी 2 संयोजकता है। अब यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जब यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यहाँ पे स्टूडेंट हाइड्रोजन की एक भी संयोजकता नहीं होगी, यानी कि इसकी संयोजकता हम लोग कहेंगे 0, क्योंकि जब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उसकी संयोजकता घट जाती है। यहाँ पे देखिए संयोजकता कितनी थी, 3, यहाँ पे संयोजकता कितनी हो गई, 2, यहाँ पे संयोजकता कितनी थी, 2, यहाँ पे संयोजकता कितनी होगी, 0, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो स्टूडेंट आई होप ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।